तुम्हारे जिम्मे जो काम दिया गया है वो इनमें से किसी के बस का नहीं है। तुम्हें राहील नाखुदा को काबू में करना है। यही हुक्म है तुम्हारे अपने गमजे इश्वे अदाएं में दिखाने का। ये मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो। लेकिन वो एक मुश्किल आती है। हो, नामुमकिन तो नहीं है? नामुमकिन नहीं, इसलिए कि उसमें भी कुछ खामियां हैं जो कमोबेश सब में होती हैं। वो जरा थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी हद तक जमालियाती शौक रखने वाला, हुस्न परस्त, रंगीन मिजाज और शौकी ना, ये लफ्ज मैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि उस सतह के आदमी के लिए ये जरा चीप लफ्ज है। ओ शाहिद साहब, आप आइए, तशरीफ रखें। आपसे तो सरसरी मुलाकात हो ही चुकी है। जी हाँ, सोचा कि आज तफसील से मुलाकात हो जाए। अच्छा, पहले ये बताइए, चाय पीजिएगा या कॉफी? मेरा ख्याल इन दोनों में से कोई चीज भी नहीं, क्योंकि ये चाय और कॉफी माहौल को खुशगवार बना देते हैं। क्या ख्याल है कि हो जाए कोई काम की बात? जरूर। कैसे सहमत किया आपने? वकार साहब, आप जो खेल खेल रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक खेल है, खास तौर पे आप जैसे बाइज्जत और मकाम रखने वाले बिजनेसमैन के लिए बहुत खतरनाक। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? खैर, आप इतने सीधे भी नहीं है कि बात समझ न रहे हों। बेहतर यह होगा कि आप खुलकर बात करें। खुल के बात यह है कि आपका अफेयर एक शादीशुदा औरत से और उसका नाम है उस्मा। हाँ, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका अफेयर उससे है तो मेरा उससे क्या वास्ता? तो मेरा वास्ता यह है कि वो मेरी बीवी है। देखिए, मैं बात साफ कर देना चाहता हूं, मेरे और उस्मा के दरमियान कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जो काबिल एतराज हो। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट? अफेयर में रिस्पेक्ट एक बड़ा महज़्ज़ब लफ्ज है, लेकिन आप लफ्जों के लिबादे में लिपेट कर मामले को छुपा नहीं सकते। ये झूठ है, ये सही है। ये देखिए तस्वीरें और कहिए कि ये झूठ है। मेरी और उस्मा की तस्वीरें, इट्स ऑल फ्रॉड। ये जाली तस्वीरें हैं। मैंने कभी उस्मा के साथ तस्वीर नहीं बनवाई है, ये आपने किया है। मैं आपके ऊपर डेफेमेशन का दावा करूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। यही तो मैं चाहता हूं। आप अदालत में अजाला हैसियत उर्फी का मुकदमा दायर करें, फिर उसके बाद पहले मैं आपको हैसियत उर्फी का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद अजाले की बात होगी। हैसियत होगी, अजालत होगा। मेरे खुदाया, आप खुद को उसका शौहर भी कहते हैं, उसकी जाली तस्वीरें बनवा के उसे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ना ना ना, मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? My God! चलो, बस यार एक गेम आओ। तुम एक एक करके सारी रात गुजार दोगे यार। छोड़ो, चलो। अच्छा, तुम जाओ, आज तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा यार। चलो यार, ये अच्छी जबरदस्ती है यार। एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि तुम सारा वक्त स्नूकर को दे रहे हो। तो और क्या बाल बच्चों को दूं? वो तो है नहीं। तुम्हारे बाप का बहुत फैला हुआ बिजनेस है, उनका हाथ बटाओ। बिजनेस के लिए उम्र पड़ी है यार। जो लोग किसी नशे के एडिक्ट हो जाए ना, उनकी कोई उम्र नहीं होती। तुम स्नूकर के एडिक्ट हो गए, और फिर जिंदगी का क्या? चुटकी बजाते गुजर जाती है। बड़े बाप के बेटे हो, परेशानियां देखी नहीं है। सोने का निवाला मुंह में लेकर। प्लीज, अगर तुमने मुझे नसीहतें करनी है तो फिर शायद मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं निभ सकती, क्योंकि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना सिर्फ एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। क्या बात है? मैंने कहा है गाड़ी रोको।
आमिर जल्दी आ गया है। वैसे मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ, वसीम बुरा दोस्त नहीं है उसका। किन मानों में कह रहे हो? मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि पहले पूरी पूरी रात स्नूकर में गुजार दिया करता था। जब से उसके साथ दोस्ती हुई है, घर जल्दी लौटने लगा है। या अल्लाह, तो वसीम की सोहबत में मेरे आमिर को सुधार दे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं बड़ा ममनून होऊंगा उसका, और मैं तो हर उस आदमी का एहसानमंद हूंगा जो उसे राह रास्त पर लगा दे। देखो एहसान, दिल छोटा मत करो और ज्यादा टेंशन मत लिया करो। मेरा दिल कहता है इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक हो जाएगा। हेलो। ओह उस्मा, तुम? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे फोन करोगी। नंबर कहां से मिला? हाँ, शायद रिदा से ले लिया होगा। तुम नीच तो थे ही, तुम गिर सकते थे इस हद तक, बल्कि तुम तो इससे भी नीचे गिर सकते हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना नीचे जाना हैरान कुन नहीं है। तो फिर अब क्यों किया मुझे फोन? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। अंधा क्या चाहे तो आगे, यही तो मैं चाहता हूं। कहो, तुम आओगी या मैं आऊं? तुम आओगे घर। कब? किसी ऐसे वक्त जब रिदा घर पर ना हो। मैं तुम्हें खुद वक्त बताऊंगी, मेरे फोन का इंतजार करना। ओके। अब आई ना मछली जाल में। आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? ओह, तो ये भी मुझे आप ही को बताना पड़ेगा। बात यह है कि साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं। आप ऐसा करें, मेरा मैसेज तो दे दे उन्हें। सख्ती से मना किया हुआ है कि मीटिंग के दौरान कतई डिस्टर्ब न किया जाए। सॉरी। मीटिंग कब तक चलेगी? कुछ नहीं कह सकता जी, शाम भी हो सकती है। डेलीगेशन बाहर से आया हुआ है, तो हो सकता है मीटिंग के बाद उन्हीं के साथ चले जाएं, और शाम को डिनर भी है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। वापस।